नमस्कार दोस्तों, ट्रेडिंग सेटअप में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज बात करने जा रहा हूँ फिर से स्कैल्प ट्रेडिंग की, क्योंकि देखो स्कैल्प ट्रेडिंग जो है मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। स्कैल्पिंग मैं लॉन्ग पोजीशन ट्रेडिंग नहीं लेता, क्योंकि देखो इसमें डेल्टा गामा का फ़र्क पड़ जाता है, टाइमिंग का रेट जो है ऊपर नीचे हो जाते हैं, इसलिए वेट करना पड़ता है। अगर तो मार्केट सीधी सीधी ऊपर जा रही है तो हमें प्रॉफिट है, अगर सीधी सीधी नीचे जा रही है तो भी हमें प्रॉफिट है। लेकिन अगर साइडवेज में रुकती है तो इससे क्या होता है, वैल्यू थोड़ी सी कम हो जाती है। तो इससे अच्छा है कि स्कैल्प करो, 500 1000 निकाल लो, निकालते रहो और अपना काम चलाते रहो। तो आइए अब सीधी बात करते हैं स्कैल्प ट्रेडिंग कैसे करें। तो आइए हम सीधा चार्ट निकालते हैं निफ्टी का। तो इसमें क्या करना होता है हमें, अब हम निफ्टी के चार्ट पे हैं। अब इसमें क्या देखते हैं, हमने 5 मिनट का चार्ट लगाया हुआ है। आप 15 मिनट का भी लगा सकते हो, 1 मिनट का भी लगा सकते हो, जैसा आपको ठीक लगे आप वैसा लगाओ, जैसा आपको अच्छा लगते हो। देखिए स्कैल्प ट्रेडिंग का सबसे पहले नियम ये है कि इसमें आपको सख्त होना पड़ेगा, एकदम सख्त तरीके से ट्रेडिंग करनी पड़ेगी। इसमें इमोशन को अपने साइड में रखना पड़ेगा, सबसे पहली बात ये है। और रूल पे अगर आप अपने रूल पे चलोगे तो मतलब आप लॉस दे ही नहीं सकते। अगर आप प्रॉफिट नहीं ले रहे हो तो लॉस भी मत दो, ठीक है। ये पहला रूल अपना एक लिख के रखो, इसको अपने माइंड में छाप के रखो। तो मेरे पास 2 खास इंडिकेटर है जिस पे मैं ज़्यादातर काम करता हूँ, मतलब इन 2 इंडिकेटर के अलावा मैं कोई तीसरा इंडिकेटर पे कभी काम करता ही नहीं हूँ। ये मतलब मेरे फेवरेट इंडिकेटर है। तो क्या है, सबसे पहला इंडिकेटर है सुपर ट्रेंड। सुपर ट्रेंड में क्या रखा है मैंने सेटिंग, अगर सुपर ट्रेंड की सेटिंग की बात की जाए तो सुपर ट्रेंड आप इंडिकेटर निकालो, उसमें लेंथ रखो 1 और फैक्टर रखो 1.5 का, सबसे पहली बात। फिर ओके कर दो। और दूसरा है RSI, जिसमें मैंने रखा 40 और 60। 40 और 60 इसलिए रखा है क्योंकि जब मार्केट कॉल होती है, मतलब ऊपर जाती है, तो मैं 60 पे बेच देता हूँ। 60 पे मेरे को जितना पैसा है मैं लेके निकल जाता हूँ। और जब मैं पुट खरीदता हूँ तो 40 तक मेरे को जितना पैसा आ जाए वो लेके जो है निकलता हूँ। अगर उससे नीचे जाती है वो रिस्क है मेरा, अगर मैं कभी रिस्क लेना चाहूँगा 40 से नीचे का तो मैं मतलब पोजीशन बनाए रख सकता हूँ, वरना 40 और 60 पे मैं अपनी पोजीशन हटा दूँगा। तो सबसे पहले सुपर ट्रेंड की बात करते हैं। सुपर ट्रेंड में क्या होता है, देखिए सुपर ट्रेंड है जैसे कि ये अब मैं देख रहा हूँ पहले मार्केट में। और सबसे पहली बात है कि अगर आप स्कैल्प कर रहे हो तो सुबह सुबह सबसे पहले ही मतलब कूदो मत, पहले देखो ट्रेंड क्या बोल रहा है। तो जैसे ही सुपर ट्रेंड में देखा कि कॉल होगा कि पुट होगा, तो यहाँ से इसने अपना पुट जो है ये जो है ब्रेक कर दिया सुपर ट्रेंड को पुट ने। तो यहाँ पे अगली कैंडल बनी, पहली कैंडल रेड कैंडल ये थी, दूसरी रेड कैंडल ये है। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे जो है अपना पुट बाय कर दिया, पुट खरीद लिया। और मैंने अपना स्टॉप लॉस क्या रखा, इस कैंडल के ऊपर वाली, इसका जो क्लोजिंग है इस क्लोजिंग पे मैंने अपना स्टॉप लॉस रखा, बहुत ही कम, क्योंकि इससे ज़्यादा मैं स्टॉप लॉस नहीं दूंगा। ये रिस्क है, अगर ये फिर से ऊपर जाती है तो फिर मैं वेट करूँगा अप ट्रेंड का या डाउन ट्रेंड का। लेकिन ये अगर नीचे जाती है तो हमारा प्रॉफिट है। सबसे पहले हमारा रूल होता है, इस रूल को ज़रूर जो है अपना लेना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा, आपको सिर्फ ब्रोकरेज देनी पड़ सकती है लेकिन लॉस बिल्कुल नहीं। तो जैसे ही इसने इसको ब्रेक कर दिया और मैंने यहाँ से ख़रीदा, तो यहाँ तक जब तक ये इसको टच ना करे, इसको टच ना करे जब तक, मतलब ग्रीन कैंडल जैसे ही यहाँ ग्रीन कैंडल बनती है और ग्रीन कैंडल इसको टच करे और मतलब अप ट्रेंड पे आ जाए, तो वहाँ से हमने एग्ज़िट कर देना है, ठीक है। और फिर वेट करना है एक दोबारा। और आप सोच रहे हो कि यहाँ से जैसे ही इसने अप ट्रेंड चालू कर दिया तो अब हम यहाँ से कॉल खरीदें। हाँ बेशक ख़रीद लो, अगर आपको लगता है कि यहाँ से आपको कॉल ख़रीद लेना चाहिए तो आप ख़रीद सकते हो। लेकिन यहाँ पे भी वही नियम अपनाना पड़ेगा, जहाँ से आपने जिस कैंडल से आपने कॉल बाई किया, मान लो इस कैंडल से आपने कॉल बाई किया है तो ये यहाँ तक जाया, यहाँ तक गया, यहाँ तक गया, इस कैंडल तक गया, ये इसने अपना हाई दे दिया लास्ट। तो ये इसने अपना हाई दे दिया लास्ट, तो क्या करना है, हमने यहाँ से ख़रीदा है तो यहीं पे स्टॉप लॉस रखना है। क्योंकि देखो इतना छोटा प्रॉफिट तो क्या ही लेके जाना, फिर बार बार ब्रोकरेज देनी पड़ेगी आपको। तो वेट करो, या तो ये इससे ऊपर चला जाए, बहुत ही अच्छा 500 1000 दे के निकलो। अगर नहीं जाता है तो क्या होगा आपका, यहाँ से अगर ये वापस मतलब रिवर्सल हो जाता है तो क्या होगा, आपका स्टॉप लॉस हिट होगा और कुछ नहीं होगा। फिर आपने वेट करना है फिर से, या तो यहाँ से फिर से पुट बाय कर लो और यहीं पे अपना स्टॉप लॉस रखो और
यहाँ तक जब तक ग्रीन कैंडल नहीं बनती तब तक आप अपना प्रॉफिट बुक करते रहो और मतलब मार्केट से निकलो। फिर जैसे ग्रीन कैंडल बनी, फिर वही अगर मतलब आप कैल्पर हो तो फिर इतना रिस्क तो बनता है कि फिर से लो। फिर से अगर ये 4-5 पॉइंट भी तो 200-250 आपका बन रहा है तो क्या है, मिल तो रहा है कुछ ना कुछ मार्केट से। और अपना स्टॉप लॉस यहाँ रखो, फिर यहाँ रखो, जहाँ आपको दिल करे वहाँ रखो, या फिर इसके टच होने तक का अपना, जब तक ये मतलब इस ट्रेंड को, सुपर ट्रेंड को टच ना करे तब तक अपना प्रॉफिट बुक करते रहो। अगर उसके आगे रिस्क लगता है तो इसके नीचे, इसी कैंडल के नीचे अपना स्टॉप लॉस रखो। फिर क्या होगा, हिट होगा और मार्केट नीचे आएगी। फिर अगला, फिर यहाँ पे भी वैसा ही है। फिर जैसे ही इसने सुपर ट्रेंड को ब्रेक कर दिया, फिर यहाँ से अपना कॉल बाई खरीदो और यहीं पे अपना स्टॉप लॉस रखो लो और फिर अपना प्रॉफिट बुक करके निकलो। अब सेकंड बात करते हैं RSI की। RSI में क्या होता है, अब फिर से हम वापस आते हैं इसी पॉइंट पे। RSI में क्या होता है, देखो RSI से मैंने, जैसे कि मैंने कहा था 40 और 60 तो बेचना है, एग्जिट करना है। 40 पे एग्जिट करना है, पुट खरीदा तो कॉल खरीदा तो 60 पे एग्जिट करना है। लेकिन खरीदना कब है, खरीदने के आपके 3 पॉइंट है। एक 32, सेकंड 28, 27 और थर्ड 22। 32, 28 और 22 ये है कॉल खरीदने का। जब RSI आपकी 22 पे होगी, 27 पे होगी, 32 पे होगी, इन 2 पॉइंट पे आपने कॉल खरीदना है। उससे पहले नहीं खरीदना है। उससे पहले आपने रिस्क लेना हो तो ले सकते हो, वरना नहीं खरीदना है, ये एक नियम है। और पुट कब खरीदना है, पुट आपने खरीदना है सबसे, अगर 85 है तो आपके पास गोल्डन, मतलब वो गोल्डन चांस होगा जो 85 पे अगर मार्केट पे 80 या 85 पे मार्केट आती है तो मतलब समझ लो कि उस टाइम आपने खरीदना ही खरीदना है। और सेकंड, और दूसरा है 72 पे आपने खरीदना है। अगर मतलब छोटा सा रिस्क लेना है तो 72 पे आप खरीद सकते हो। और तीसरा है 68, मतलब कई बार क्या होता है 68 से मुड़ जाती है, 68 कई बार 62 से भी, लेकिन आपने रखना है 68, 72 और 80 या 85, ये 3 यहाँ पे आपने कॉल और पुट खरीदने हैं। तो मतलब अगर आपको समझ नहीं आया तो दोबारा से सुन लो। तो अब यहाँ देखते हैं कि इसने कैसे काम किया। इसमें ऐसे काम किया इसने, ये जो RSI थी ये गई थी 77, मतलब ओवर बॉट हो चुकी थी, मतलब बहुत लोगों ने जो है ओवर बॉट कर लिया था। तो फिर मार्केट 76 से गिरती गिरती गई 31 पे। एक्चुअली ये अभी यहाँ 73 बता रहा है, जब मतलब लाइव देखोगे तो ये कम से कम 80 था या 82 था। तो मतलब अपॉर्चुनिटी अच्छी थी कि 80 है तो ख़रीद लो, वहीं पे स्टॉप लॉस रखो और देखते जाओ जब तक आप 30 तक नहीं पहुँचते या 40 तक नहीं पहुँचते तब तक अपना पोजीशन बनाए रखो, ठीक है। अब आते हैं, तो जैसे कि आपने यहाँ देखा ये था 80 पे, तो 80 से आपने पुट ख़रीदा और ये नीचे चलती गई। इस पे नहीं, एक बार रीटेस्ट ज़रूर मारेगा, तो रीटेस्ट पे आपने नहीं आना है। तो बस चलती गई और यहाँ पे आप अपनी पोजीशन हटा सकते हो। लेकिन अगर आपने रिस्क रखना है तो अपना मतलब ट्रेल करते रहो, यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस रखो, यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस रखो और ट्रेलिंग पे देखते जाओ, ट्रेल करते रहो या फिर पूरा अपना मतलब लेते जाओ प्रॉफिट। और फिर यहाँ से फिर ये नीचे करती गई, तो RSI भी देखो, RSI कहाँ पहुँची 18 पे। अब यहाँ पे आपको एक अपॉर्चुनिटी आती है, 18 है। अब यहाँ पे इतना रिस्क बनता है कि यहाँ पे हमने कॉल ख़रीदनी है, तो आपने कॉल ख़रीदी 80 पे और मार्केट क्या होगी, थोड़ी सी ऊपर गई, लेकिन आपने 80 पे ही अपना स्टॉप लॉस रखा। अगर तो आपने स्कैल्प, छोटा सा स्कैल्प लेना है तो यहाँ तक अपना प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हो, नहीं तो वेट करना है मार्केट जो है अच्छा मूवमेंट दे, क्योंकि 80 पे ओवर सोल्ड हो चुकी है। तो फिर तो मतलब मार्केट ऊपर जाने की डायरेक्शन में है। अगर नहीं जाती तो आपने क्या करना है, ये पहला लो था, अब सेकंड लो का वेट करना है। तो ये है सेकंड लो और इसमें डाइवर्जन होता है। देखो पहले 70 थी, यहाँ पे 23 पे आ गई, लेकिन यहाँ कितना बड़ा डाइवर्जन आ गया, तो इसका मतलब मार्केट अब ऊपर जाने वाली है। तो या तो सेकंड लो पे अगर आपने नहीं स्कैल्प किया, प्रॉफिट बुक किया, ठीक है, नहीं किया तो क्या होगा, यहाँ पे आपका जो है इस पॉइंट पे आपका जो स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। यहाँ पे आके स्टॉप लॉस हिट हो गया, कोई बात नहीं, स्टॉप लॉस हिट हो गया तो यहाँ पे जाके फिर से आप कॉल बाई करो इस पॉइंट पे। और यहाँ पे आप डाइवर्जन भी देख रहे हो, ये आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। यहाँ से आप अपने जो है 20 पॉइंट और
जो है बाय कर सकते हो। तो एक दिन की ट्रेडिंग में देखो आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना आप स्कैल्प करके प्रॉफिट कमा सकते हो। कभी भी लॉन्ग पोजीशन बनाए मत रखो, इससे फ़र्क पड़ जाता है, रेट में फ़र्क आ जाता है, ऊपर नीचे हो जाता है। लेकिन जितना आप स्कैल्प से प्रॉफिट बुक कर सकते हो, लॉन्ग से भी आप ज़्यादा कर सकते हो। लेकिन स्कैल्प करने से क्या हो गया, आपके पास अगर पैसा मतलब आपके पास इन्वेस्टमेंट कम है आपके ऑप्शन में, तो आप स्कैल्प करो, ये अच्छा साधन है। ठीक है, तो ये थे मेरे इंडिकेटर का हिसाब किताब। बाकी आपको समझ नहीं आए इसे बार बार देखो और समझो, इस पे आपको प्रैक्टिस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और इमोशन जो है साइड रख के अपना स्टॉप लॉस ज़रूर वहीं पे रखे जहाँ से आपने खरीदा। 18 पे आपने ख़रीदा है तो 18 पे ही अपना स्टॉप लॉस रखो। ऐसा नहीं है कि आप वेट करो, अगर आप वेट करोगे, हाँ अब एक बात और है, अगर आपने मान लो यहाँ 18 पे ख़रीदा, 18 में कॉल बाई किया, आपको पता है कि अब 18 से नीचे नहीं जाएगी, RSI के हिसाब से तो 18 से नीचे नहीं जाएगा, लेकिन चार्ट के हिसाब से 18 के नीचे लो बना सकता है। तो आपने मान लो यहाँ से अपना लॉस इतना बुक किया, अब आपको पता तो है इसने मार्केट ने तो ऊपर ही जाना है, लेकिन सोचो आपको इतना लॉस कवर, पहले आपको इतना लॉस कवर करना पड़ेगा यहाँ तक का। तो इस लॉस को कवर करने में अपना टाइम वेस्ट क्यों करना है ना। तो यहाँ से स्टॉप लॉस दे दिया, फिर अगला मतलब इन द मनी में गया और दूसरा जो है कॉल ख़रीदा, तो आपको इस लॉस को कवर करने की आपको कोई आवश्यकता ही नहीं होगी, आपको ज़रूरत नहीं होगी, आप पूरा पूरा प्रॉफिट मतलब मार्केट से ले सकते हो। समझ में आई बात। तो दोस्तों इसी तरीके से आप जो है अपनी ट्रेडिंग कर सकते हो, यही एक अच्छा तरीका है स्कैल्प करने का, और इससे बेस्ट तरीका मुझे नहीं लगता कोई और है। और सेकंड बात, कोई भी इंडिकेटर परफेक्ट काम नहीं करता, परफेक्ट काम करता है तो वो है आपका दिमाग, आपकी प्लानिंग, आपका मतलब तरीका किस तरह से है, आपको किस तरह मतलब बिल्कुल स्टिक तरीके से जो है काम करना पड़ता है इन चीज़ों में, ट्रेडिंग में। अगर आप इतने स्टिक चीज़ों से अपनी ट्रेडिंग कर सकते हो तो आप ज़रूर कीजिए। पेपर ट्रेड करते रहिए। अगर पेपर ट्रेड्स में देखो, ये पेपर ट्रेड करोगे लेकिन जो मज़ा आपको पैसे लगा के आएगा ना, वो मज़ा आपको पेपर ट्रेड में नहीं आएगा। क्योंकि देखो पेपर ट्रेड में अगर आपने मान लो, अगर आपने पेपर ट्रेड में आप सक्सेस हो जाते हो, तो सोचो आपको इस बात का दुख ज़रूर होगा कि अगर पैसा लगाया होता तो आज मेरी इनकम इतनी होती। तो जो इमोशन पैसे लगा के लगते हैं ना, वो पेपर ट्रेड में वो इमोशन नहीं होते। तो इमोशन के साथ आपको ये पता लगेगा कि इमोशन के साथ हमें इमोशन लेस होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसी तरह आप प्रॉफिट कमाते रहो, इसी तरह काम करते रहो, आप ज़रूर सक्सेस होंगे। आपके साथ मैं भी सक्सेस हो सकता हूँ। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और अपना प्रॉफिट बुक करते रहो।